हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे एम्स की न्यू रिक्रूटमेंट्स निकली है। ठीक है, तो सबसे पहले गूगल में लिख देना आपने एम्स एग्ज़ाम। ठीक है, 2025 लिख दो, एम्स एग्ज़ाम्स लिख दो तो वेबसाइट खुल जाएगी amsexams.ac.in। ठीक है ना, ये एक्चुअल वेबसाइट है। तो ये वेबसाइट की पहचान कर लो, ऐसी खुलती है ये। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट टैब में क्लिक करना है आपने। ठीक है, तो काफ़ी सारी आपको टैब दिखेंगे, इसमें से जाना है कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में। ठीक है ना, ये जो यहाँ पे लाइव एग्जामिनेशन का बहुत अच्छा टैब लगा हुआ है कि ये भी लाइव है। ठीक है ना, नोटिस नंबर नोट कर लेना, इसके अंडर आपकी एप्लीकेशन जाएगी। ठीक है, एडवर्टीजमेंट भी दिया है, नोटिफिकेशन, क्रिएट नो अकाउंट, लॉग इन टू अप्लाई, सारे बटन्स हैं। तो पहले एडवर्टाइजिंग पढ़ लो इसकी। ठीक है ना, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। ठीक है, काफ़ी लंबा इनका वो है, नोटिफिकेशन 131 पेजेस का है। ठीक है, लास्ट डेट 2 दिसंबर है, अप टू 5 PM। ठीक है, डेट्स वगैरह सारी ध्यान रख लो। ठीक है, सारी चीज़ें नोट डाउन कर लो एक जगह पे, तो दैट याद नहीं रहती फिर। अपना जब आपका एप्लीकेशन नंबर होगा, पासवर्ड होगा, वो सारी चीज़ें एक पेज पे लिख लेना इससे रिलेटेड। ठीक है ना, इसमें आपको रेडी रखना है अपना फ़ोटो, सिग्नेचर और थंबप्रिंट। ठीक है ना, वो अपलोड होता है आगे जाके, ये फॉर्म खुलेगा। ठीक है, एज रिलैक्सेशन भी है इसमें। ठीक है ना, वो भी देख लेना कैटेगरी वाइज जो होती है। एंड फीस स्ट्रक्चर भी देख लेना आपने, जो भी आपकी कैटेगरी वाइज है वो फीस लगेगी इसमें। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी है इसमें, अलग अलग क्राइटेरिया है जॉब्स के, तो काफ़ी सारी है। तो उसके अकॉर्डिंग ये सारी इन्फॉर्मेशन दी है, तो थोड़ा ध्यान से आपको इसको पढ़ना पड़ेगा पहले, नहीं तो आपका फिर सारा फॉर्म वेस्ट भी हो सकता है। ठीक है ना, तो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फीस है, तो वो ध्यान से ही है। ये है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी। ठीक है ना, तो ये पेज नंबर 26 से अराउंड स्टार्ट हो रहा है ये है। तो ये सारी पोस्ट लिखी है, कौन से एम के डिपार्टमेंट में। ठीक है ना, है, और कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए, कौन सी पोस्ट चाहिए। ठीक है ना, एज कितनी होनी चाहिए। ठीक है ना, और सारी चीज़ें लिखी है। ठीक है, हर हर जॉब के बारे में सेपरेटली बहुत अच्छा बनाया है इन्होंने, हर जॉब का प्रॉपर बनाया हुआ है कॉलम, हर डेजिग्नेशन का एक प्रॉपर कॉलम है। जूनियर इंजीनियर सिविल का अलग है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का अलग है। तो बहुत अच्छे से बना के दिया हुआ है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। ठीक है ना, जो जो भी आपने क्वालिफिकेशन की है, जो भी स्किल है आप में, वो आपको सेपरेटली आपके लिए दिखेगा इसमें, विदाउट कंफ्यूजन आपको। ठीक है ना, जिस चीज़ से आप रिलेटेड हो आपने सीधा वही पढ़ना बस। ठीक है ना, उसकी एलिजिबिलिटी ही देखनी है, और अननेसेसरी चीज़ें देखो ही मत, है ना, टाइम भी बचेगा आपका। तो काफ़ी सारी इन्होंने एक साथ निकाल ली है, तो काफ़ी इसीलिए ज़्यादा है पोस्ट। काफ़ी वैरायटी ऑफ जॉब्स निकाली है, काफ़ी वैरायटी है इसमें। काफ़ी, क्योंकि बार बार एक एक जॉब को निकालने से अच्छा है इकट्ठी ही निकाल दो। ये भी इन्होंने ऐसा सोचा है कि एक शॉट में सारी फिल हो जाए, तो बहुत अच्छा है इस बार। तो आप इवन ये है कि एक से ज़्यादा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी 2
जॉब्स में एलिजिबिलिटी है तो 2 एप्लीकेशनें भी जा सकती है, ठीक है ना। तो ये भी है, तो नर्सिंग के लिए भी है सारी चीज़ें, तो बहुत अच्छी निकाली है। तो जो इंटरेस्टेड है इस लाइन में उनको तो ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। इस लाइन के, मेडिकल लाइन के जो हैं उनको ये करना ही चाहिए। कंप्यूटर लाइन की भी है, देखिए, है ना, आर्टिस्ट के लिए भी है। जूनियर इंजीनियर्स काफ़ी लाइन कवर की है। एम्स रिजर्व्स द राइट टू रीग्रुप एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ एग्जामिनेशन, तो ठीक है। देन आ गया नेक्स्ट स्टेप, देखिए, लिस्ट ऑफ पोस्ट कैटेगरी वाइज। अब ये बताएंगे कि किस पोस्ट की कितनी वैकेंसीज हैं, ठीक है ना। तो अभी ऊपर नहीं बताया था उन्होंने, अब बता रहे हैं कि किस पोस्ट पे कितनी वैकेंसीज हैं, कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं, और कौन से इंस्टीट्यूट्स में है। जैसे न्यू दिल्ली एम्स, न्यू दिल्ली में ऑल इंडिया के जो एम्स हैं उसमें कितनी वैकेंसीज हैं। तो ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। तो आपने अपनी कैटेगरी वाइज जो पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो भी देखना है कि उसमें आप कितनी पोस्टों के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है ना। ऐसा ना हो उसमें 0 ही लिखा हो, फिर आप अप्लाई उसमें कर रहे हो तो वो तो वेस्ट ही हो गया, ठीक है ना। तो इसीलिए वो देख लेना, क्योंकि काफ़ी बीच में 0 भी हैं कैटेगरीज, तो वो देख कर ही अप्लाई करना है। इसीलिए मैं ये इस चीज़ पे टाइम लगा रहा हूँ आपको, ठीक है ना, क्योंकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है देखनी। फुल फॉर्म वगैरह भी लिखी हुई है, कुछ ना समझ में आए, ठीक है ना। फिर देन आ गया है टेस्ट के लिए कि ये लोग टेस्ट कैसे लेंगे, ठीक है ना। टाइपिंग टेस्ट लेंगे तो उसमें क्या देखेंगे, कितने वर्ड पर मिनट्स देखेंगे आपका, है ना। क्वालिफाई करने के लिए कैसे आपकी स्पीड कैलकुलेट करेंगे, एक्यूरेसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे जैसे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज ही बहुत ज़्यादा है ना जॉब्स की, तो उस हिसाब से उन्होंने काफ़ी सारी क्राइटेरिया बनाए हुए हैं। इसीलिए तो ये नोटिफिकेशन इतना लंबा है इनका, क्योंकि जॉब्स ही बहुत ज़्यादा है, फिर उनकी कैटेगरी वाइज बहुत ज़्यादा है कि उनके कैसे टेस्ट होंगे, मेल फीमेल के अलग हिसाब होगा, है ना, सबके स्टैंडर्ड्स अलग होंगे। तो वो सारे आपने जो जॉब है आपकी उसकी ये चीज़ भी पढ़नी है कि ये चीज़ भी आपको मैच कर रही है या नहीं कर रही, है ना। ये बीच में लास्ट में नेक्स्चर्स वगैरह आ गए हैं, ठीक है ना, तो ये भी लगाने पड़ते हैं जो इस कैटेगरी हो, जैसे स्क्राइब वगैरह के होते हैं, ठीक है ना। ओबीसी का सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस का लगाना है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से वो है एज कंसेशन। तो ये लास्ट पेज है बस 131, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। एक नोटिफिकेशन भी है, वो भी एक्स्ट्रा इन्होंने दिया हुआ है, वो भी देख लेना आप, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए दिया हुआ है, तो ये भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो बाकी एक कोरिग्राम भी है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ये भी थोड़ा ही है ये तो अब स्टार्ट करते हैं, फॉर्म मेन स्टेप पे आ जाते हैं, ठीक है ना। क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले देखो मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, ईमेल, कंफर्म ईमेल, ठीक है ना। ओटीपी जनरेट होएगा, फिर वेरिफिकेशन, पर्सनल डिटेल, क्रिएट योर पासवर्ड। तो ये आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, उसका स्टेप है ये। फिर उसके बाद लॉगिन होएगा, ठीक है ना, फिर फॉर्म खुलेगा। तो आपने जो है वो कर लेना, अपना अकाउंट बना लेना है, ओटीपी वगैरह आएगा, ठीक है ना। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स के बाद ओटीपी आने के बाद आपका ये वेरिफिकेशन करेंगे, ठीक है ना। वेरीफाई करेंगे तो इसमें 18 ईयर्स अबव होना चाहिए आप, उसके लिए है, ठीक है ना। डिजी लॉकर के थ्रू वेरीफाई कराना है, तो यहाँ पे क्लिक करके डिजी लॉकर की साइट ओपन हो जाएगी, वहाँ से भी आप करवा सकते हो अगर आपका डिजी लॉकर है, चल रहा है, आईडी पासवर्ड वगैरह उसका ही बताएं तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। नहीं आपको डिजी लॉकर है आपके पास तो ये टिक कर दो नीचे, आई वॉन्ट टू प्रोसीड विदाउट डिजी लॉकर, ठीक है ना।
फिर आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे अपना वही नाम, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, ठीक है ना, तो ये सारा भर के फिर आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, देन आपने फिर लॉगिन कर लेना है। आपका अकाउंट क्रिएट हो गया, पासवर्ड आपने बना लिया था, वही मोबाइल नंबर पासवर्ड से खोल लो, या अपना आईडी आपको जनरेट हुआ होगा, ईमेल पे आ जाता है वो उससे भी लगा के पासवर्ड ओपन हो जाता है। ठीक है, जब ओपन हो जाएगा तो ऐसे दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका आईडी दिखेगा, इधर प्रोफाइल, एप्लीकेशन, ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो इस पर क्लिक कर देंगे बीच में, तो यहाँ पे मेन फॉर्म स्टार्ट होएगा, पोस्ट अप्लाइड फॉर। तो यहाँ वो लिस्ट है सारी जो हमने पीछे देखी थी नोटिफिकेशन में, सारी पोस्टों की लिस्ट है। तो जो आपने उसमें देखा था जिसमें एलिजिबिलिटी बन रही है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। ठीक है ना, ध्यान से। तो ये सारी पोस्टें ध्यान से देख लेनी है। ठीक है ना, कोई गलती ना हो, ऐसा ना हो कोई गलत सेलेक्ट हो जाए। ठीक है, तो ये मेन चीज़ है। यहाँ भी देखो इन्होंने कितना अच्छा किया है, यहाँ भी आपको वो चीज़ दे दी है कि जो भी आप पोस्ट करोगे उसकी एलिजिबिलिटी सामने दे दी, कि दोबारा चेक हो जाए, दोबारा देख लो आपकी, हाँ यहाँ आके एलिजिबल हो। ठीक है ना, तो फॉर्म फिर शुरू हो जाता है। ठीक है, जो भी आपकी कैटेगरी है वो भर लो। ठीक है, दोबारा से वही मेन जो आपकी इंफॉर्मेशन है, तो मैं आपके लिए भर रहा हूँ ये फॉर्म कि आपकी गलती ना हो, है ना, आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ कि गलती ना हो। जो भी एक आईडी प्रूफ है वो भर के, आईडी प्रूफ का नंबर जो आधार कार्ड का नंबर है वो डाल देना है। ठीक है? तो जो भी आपने क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ लेने हैं, यस नो ध्यान से कर लेने हैं। ठीक है ना, जो मैं कर रहा हूँ वो जरूरी नहीं वही करने, जो आपको लगता है उसका आंसर वो लगने हैं। ठीक है ना, आपके ऊपर क्या एप्लीकेबल होता है आपने वो टिक करना है। ठीक है ना, मैं तो वैसे ही कर रहा हूँ कि हाँ जो मुझे मेरे ऊपर एप्लीकेबल है मैं तो अपने हिसाब से भर रहा हूँ, आपने अपने हिसाब से भरना है। ठीक है, तो मैं तो आपके लिए ये फॉर्म भर रहा हूँ कि आपको पता चल जाए। ठीक है ना, डमी फॉर्म भर रहा हूँ कि आपको पता चल जाए, ये आप जब भरें तो गलती ना हो, और आप अपनी चीज़ों को रेडी रखें उस टाइम, कि आपके पास ये सब रेडी होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि हम फॉर्म ओपन कर लेते हैं फिर ये चीज़ें बताते हैं, तो फिर तब वो चीज़ें होती नहीं है, वो फॉर्म उतनी देर में लॉग आउट हो जाता है, वो सारा सेव फॉर्म उड़ जाता है, फिर फ्रेश भरो, है ना, शुरू से फिर भरना पड़ता है। कई बार हम आधा भर के सोचते हैं ओहो ये डॉक्यूमेंट है नहीं, वो लेने गए इतनी देर में फॉर्म लॉग आउट हो गया, साइट लॉग आउट हो गई, फिर लॉग इन किया देखा सारा बैक आ गया, फिर फ्रेश दोबारा से सारी डिटेल भरो, है ना, टाइम ख़राब होता है। तो दैट्स वाई जो भी चीज़ें हैं पहले ही रेडी रख लेनी है आपने, अपनी फ़ोटो, सिग्नेचर, थंबप्रिंट स्कैन करके रख लेने हैं, पहले ही बना के रख लेने हैं। ठीक है ना, साइज़ वगैरह, सो दैट कि बस फॉर्म भरते भरते जैसी ऑप्शन आए सीधा आप अपलोड कर दो। ठीक है ना, तो इजी है, तो ये सारा फॉर्म इजी है। ठीक है ना, मैं तो डिफरेंट डिफरेंट ओपन करके दिखा रहा हूँ आपको कि हर एक चीज़, हर एक पोस्ट का इन्होंने बहुत अच्छा सिस्टम से बनाया हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप बता देता हूँ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन ओपन हो जाएगी। ठीक है ना, बेसिक डिटेल भरने के बाद तो जो भी पोस्ट है उसकी वो अकॉर्डिंग टू दैट क्वालिफिकेशन ही खुलेगी। ठीक है ना, तो इसमें सर्टिफिकेट भी अपलोड होगा आपका एजुकेशन का जो आप डालोगे, इसमें सेव एंड ऐड भी जरूर करना है उसको। ठीक है ना, अपने क्वालिफिकेशन डालते जानिए, ऐड 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 करते रहना है। ठीक है ना, और इसके अकॉर्डिंग जो भी आपके एडवर्टीजमेंट के अकॉर्डिंग वो भरने हैं कॉलम सारे, कि आपने ये स्किल कहाँ से लिया है, रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी क्या थी, कौन से डिपार्टमेंट ने आपको सर्टिफिकेट इशू किया है। ठीक है ना, जैसे नर्सिंग का होता है सर्टिफिकेट मान लो। सो नेक्स्ट लेवल पे अब आपको एक्सपीरियंस डिटेल डालनी है। ठीक है ना, तो उस एडवर्टीजमेंट में अगर वो एक्सपीरियंस भी चाहिए तो वो आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है ना, अगर नहीं मांगा उन्होंने तो नहीं डालना, फिर कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब आप डालना है तो डाल दो, नहीं है तो नहीं भी। ठीक है ना, इंटर्नशिप को एक्सपीरियंस नहीं कहते, ये लिखा हुआ है। ठीक है ना, कोई वर्किंग एक्सपीरियंस वर्किंग ही होता है कि एक्चुअल वर्क कर रहे हो। ठीक है,
देन एग्जामिनेशन चॉइस आएगी, सिटी कौन सी स्टेट को चूज़ करना है आपने, ठीक है। तो आपके अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे टोटल 4 डालनी होती है। तो मोस्टली 3, पहली 3 बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। तो पहली सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड हो, ठीक है ना। सेकंड सेम नहीं डाल सकते आप, प्रेफर्ड स्टेट, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट ही डालनी पड़ती है सारी, ठीक है। फोर्थ एनीवेयर इन इंडिया ही ऑप्शन है, और कोई नहीं है, ठीक है। तो ये भी सेव कर देना आपने, ठीक है। देन आ गया अपलोड नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इफ एनी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू, अगर मांगा है तो एडवर्टीजमेंट में पता चलेगा आपको, ठीक है। देन 10th पासिंग का सर्टिफिकेट हो गया, फोटो अपलोड 10th पासिंग या डेट ऑफ बर्थ थी। तो फोटो अपलोड करनी है, देखो फोटो जो है लेटेस्ट ही होनी चाहिए, ठीक है। ये लिखा है 6 मंथ्स से ज़्यादा पुरानी ना हो, ठीक है। और इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना इसकी, ठीक है ना। तो बैकग्राउंड लिखा है वाइट होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं भी नहीं होना चाहिए, मतलब वाइट शर्ट हो, वाइट बैकग्राउंड हो तो सब मिक्स हो जाता है। तो कलरफुल क्लॉथ हो आपका, कोई कलर वाला हो, फिर वाइट बैकग्राउंड हो, वो बेस्ट माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपलोड होएगा। तो आपने पहले ही फॉर्म शुरू होने से पहले ही अब ये वीडियो देख के आपने साइज़ बना के रख लेने हैं, ठीक है ना। सो दैट इस टाइम पे जब आप पहुँचो तो सीधा अपलोड कर दो, तो आपका लॉग आउट नहीं होगा, फॉर्म साथ के साथ फिल हो जाएगा एक शॉट में, टाइम भी बचेगा, ठीक है ना। सिग्नेचर भी कैसे होने चाहिए ये भी आपने पढ़ लेना है, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग ही वीडियो पॉज करके आपने पढ़ लेना है, और उसके अकॉर्डिंग ही ये सिग्नेचर वैसे करके बना देने हैं, ठीक है ना। फाइल फॉर्मेट्स भी ये इनमें से होना चाहिए, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत है आ रही है आपको तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, हमारा भी यही काम है, फॉर्म फाइलिंग का ही काम है, ठीक है। और भी काम करते हैं हम, तो फॉर्म फाइलिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन एंड फाइलिंग का काम है। तो ये स्टेप में अगर ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा लिंक, ठीक है। तो बाकी ये आपने ध्यान से भर लेना है, ठीक है ना। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन भी प्रॉपर करना है, ठीक है ना। तो ये हो गया। तो ये देखिए सारे स्टेप्स जो हैं हो गए हैं, बस लास्ट में पेमेंट का रह गया, ठीक है। तो पेमेंट तो मैं अब नहीं दिखा पाऊँगा आपको, क्योंकि पेमेंट मैंने करनी ही नहीं है, ठीक है। आपके लिए फॉर्म शो करना था, तो ये सारा फॉर्म शो हो गया है। तो इसके बाद ये पेमेंट मांगेंगे, पे करके जो भी आपका गूगल पे, पेटीएम, ठीक है ना, वैसे भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वो ऑप्शन सारे होते हैं आजकल वेबसाइट्स पे। तो उस वो चीज़ भी आप रेडी रखें, ठीक है। और ये करके कंप्लीट करके डन कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कर लेते हैं, तो ये पोस्ट का नाम मैंने तो ये ऐसी चूज़ की थी, ठीक है ना। यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं आप, एप्लीकेशन दोबारा से कुछ बदलना है, ठीक है ना। OTR डिटेल्स एडिट करनी है, ठीक है, कोई क्वेरी रेस करनी है, ठीक है, या वो सारा कुछ भी देखो दोबारा से ओपन हो रहा है वहाँ पे एडिट दबाने पे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है आपने देखकर समझकर, प्रीव्यू भी दिखाएगा वो फुली ये लास्ट में जाके, ठीक है ना। और ये देखो ऐड न्यू एप्लीकेशन, देख किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई करना है वो भी ऑप्शन दिया हुआ है, एक हो गया, दूसरा करना है तो वो भी है, देखो दोबारा से शुरू हो जाता है इस पर क्लिक करके। ओके, बाय बाय, टेक केयर।